विशुद्ध चक्र स्वयं जागृत नहीं हो सकता, उस गुरु के शक्तिपात के द्वारा संभव है, क्योंकि वह शक्ति गुरु के पास है, वह शक्ति उस मनुष्य के पास नहीं है। वह गुरु अपनी शक्ति को ट्रांसफर करता है, वह अपनी शक्ति को उसमें स्थापित करता है, और स्थापित करते ही जहां उसकी अनाथ चक्र पर कुंडली रुकी हुई है वहां एकदम से प्रलय होती है, विस्फोट होता है। विस्फोट होते ही ऊपर बढ़ करके विशुद्ध चक्र पर जाकर रुक जाती है, और विशुद्ध चक्र पर जाना ही जीवन की पूर्णता और श्रेष्ठता है, क्योंकि उसका विचरण सूक्ष्म शरीर में आ जाता है। वह अपने प्राणों को सूक्ष्म कर सकता है, वह आकार को जितना भी चाहे उतना आकार दे सकता है, लघु से लघु बन सकता है, बड़े से बड़ा बन सकता है। वह चाहे तो अपने शरीर को 500 फीट ऊंचा कर सकता है, वह चाहे तो कण से भी छोटा बन सकता है, और अपने प्राणों को एक कण के समान बना करके पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकता है। वो अपने कमरे में बैठा हुआ एक कण के रूप में बन करके किसी भी स्थान पर जा सकता है, वापस उसी रूप में वापस आ सकता है, उसी देह में वापस स्थापित हो सकता है। एक ही कृष्ण सैकड़ों रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, यह विशुद्ध चक्र जागृत होने पर संभव है। एक ही व्यक्ति कई स्थानों पर जाकर खड़ा हो सकता है, यह विशुद्ध चक्र के जागृत होने पर सिद्ध है, क्योंकि विशुद्ध चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति एक रूप को सैकड़ों रूपों में बदल सकता है, अपने रूप को अणु के रूप में परिवर्तित कर सकता है, अपने रूप को विराट के रूप में स्थापित कर सकता है। यह विराट के रूप में स्थापन करना, यह अणु के रूप में स्थापन करना, सैकड़ों रूपों में रूपांतरित होना, अपने शरीर को जितना चाहे लघु आकार देना, दीर्घ आकार देना, विशुद्ध चक्र के जागृत होने पर सहज संभव है। इसलिए विशुद्ध चक्र को जीवन की एक श्रेष्ठतम क्रिया कहा है, क्योंकि विशुद्ध चक्र जागृत होता है गुरु के शक्तिपात के माध्यम से, और यहां पर गुरु की अनिवार्यता है, यहां पर गुरु की पूर्णता है, यह गुरु की सेवा के माध्यम से ही शक्तिपात संभव है। और जब गुरु शक्तिपात करता है तो उसका समस्त संसार, समस्त अंदर प्रवेश और अंत प्रवेश प्रागत हो जाता है, चेतना युक्त हो सकता है, विस्फोट युक्त हो सकता है, और वह संपूर्ण ब्रह्मांड को देख करके एहसास करने लग जाता है कि मैं समस्त ब्रह्मांड का एक संचालक हूं, मैं उसका एक भाग हूं, मैं उसकी चेतना हूं, मैं उसकी प्राणवायु हूं। और इसके आगे वह शक्ति अपने आप स्वतः ऊपर की ओर उठती है, दोनों भावों के बीच में आज्ञा चक्र पर, और यह आज्ञा चक्र छठा द्वार है जहां कुंडली आकर के रुकती है, और ये दोनों भावों के बीच की स्थिति जिसको हमने आज्ञा चक्र कहा है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, इससे पहले उस मनुष्य के पास केवल यह शक्ति थी कि वह 2000 मील दूर की घटना को केवल देख सकता है, समझ सकता है, और आज्ञा चक्र जागृत होने पर उसमें हस्तक्षेप भी कर सकता है। यदि कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो दूर से चक्र जागृत होने पर तो वो एक्सीडेंट को देख रहा है, अमेरिका में होते हुए एक्सीडेंट को, मगर अगर आज्ञा चक्र जागृत है तो स्वयं वहां एक क्षण उपस्थित होकर के उस व्यक्ति को हटा भी सकता है, उसको एक्सीडेंट से बचाया जा सकता है। यह आज्ञा चक्र की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि उस ब्रह्मांड के रहस्यों में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है, ब्रह्मांड की क्रियाओं में अपना हस्तक्षेप कर सकता है, उन घटनाओं को बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है। यह सबसे बड़ी विशेषता है। वह किसी के जीवन को परिवर्तित कर सकता है, किसी के जीवन को आनंद दे सकता है, किसी के जीवन को साथ दे सकता है, उसको वरदान दे सकता है, रंग से राजा बना सकता है, और एक सामान्य से व्यक्तित्व को अपना अपना तेजस्वी, पराक्रमी और महान बना सकता है। यह बनाने की क्रिया, तो ब्रह्मांड को अपने हाथों में समेट लेने की क्रिया आज्ञा चक्र के माध्यम से संभव है, और यह आज्ञा चक्र ही जीवन की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, जीवन की पूर्ण स्थिति है, उस ब्रह्म के पास जाने की क्रिया है, क्योंकि आज्ञा चक्र अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने आप में समेटने की क्रिया है, वह स्वयं ब्रह्ममय बन जाता है। एक प्रकार से देखा जाए आज्ञा चक्र और ब्रह्म और आज्ञा चक्र दोनों समान धर्मी है। और दूसरे शब्दों में कहूं तो मनुष्य और आज्ञा चक्र, मनुष्य और ब्रह्म अपने आप में एक स्थिति है, उसमें मनुष्य पूर्ण रूप से ब्रह्म बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, क्रिया बन जाती है, क्योंकि प्रकृति में हस्तक्षेप कर सकता है। वह चाहे तो सूर्य को अपने हाथों से पकड़ सकता है, और वह चाहे तो सूर्य को कुछ क्षण के लिए रोक सकता है, वह चाहे तो चंद्रमा को दाहकता दे सकता है, वह चाहे तो सूर्य को शीतलता दे सकता है, वह चाहे तो किसी घटना को बदल सकता है, रोक सकता है, और दूसरे प्रकार से मनुष्य के भाग्य लिपि को परिवर्तित कर सकता है। यह आज्ञा चक्र जागृत होने पर संभव है, क्योंकि वह ब्रह्मांड के रहस्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। और उसके बाद अंतिम स्थिति सातवें द्वार सहस्रार चक्र जागृत है, जो कि सिर के अंतिम भाग जहां मनुष्य की चोटी होती है, उस भाग पर एक नाड़ियों का ऐसा गुच्छा है जो 1000 मुंह से नीचे की ओर अग्रसर है, जिसको सहस्रार कहा गया है, 1000 मुंह वाला, और वह 1000 मुंह से निरंतर अमृत टपकता रहता है। अमृत जीवन का प्राण, जीवन की चेतना, जिसको ब्रह्म कहा गया है। और वहां जब वह शक्ति पहुंचती है तो शक्ति अपना पूर्ण मुंह खोल करके अमृत को अपने आप में समेटने की क्रिया करती है, उस अमृत को पूर्ण रूप से पीती है। जब पीती है तो उसमें अपूर्व शांति सी आ जाती है,
एक निश्चिंतता आ जाती है, एक आनंद की अनुभूति होने लग जाती है, एक पूर्णता की तृप्ति होने लग जाती है। उसको जो कुछ प्राप्त होता है वो अपने आप में अन्यतम होता है, अद्वितीय होता है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, जिसको ब्रह्मानंद कहा गया है। वो ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं प्राप्त कर लेता, वह स्वयं ब्रह्मानंद बन जाता है, वह स्वयं ब्रह्मा बन जाता है, वह स्वयं ब्रह्म बन जाता है। इसलिए जिसका सहस्रार जागृत होता है वह स्वयं विधाता का स्वरूप माना गया है, उसको ब्रह्मा माना गया है, उसको विष्णु माना गया है, उसको रुद्र माना गया है। वह संहार करता है, वह पालन करता है, वह उत्पन्न करने वाली क्रिया है। वह नवीन सृष्टि का निर्माण कर सकता है, नवीन स्वर्ग की कल्पना कर सकता है, नवीन स्वर्ग को बना सकता है, और मनुष्य को अमृत्यु की ओर अग्रसर कर सकता है, वो मनुष्य को 1000 वर्षों की आयु दे सकता है, वह स्वयं 1000 वर्षों की आयु प्राप्त कर सकता है, वह सिद्धाश्रम में जा सकता है। वह चाहे तो अपने स्वरूप को किसी भी आकार में बदल सकता है और सैकड़ों बार सिद्धाश्रम में जा सकता है, सैकड़ों बार सिद्धाश्रम से आ सकता है, हजारों हजारों वर्षों की आयु प्राप्त कर सकता है। वह चाहे तो 200 साल, 300 साल, 500 साल जिंदा रह सकता है, और वह चाहे तो चिर यौवन मत बना रह सकता है। यह तभी संभव है जब उस अमृत का पान करने की क्रिया का उसको ज्ञान हो, जब उसको मालूम हो कि सहस्रार से जो अमृत टपक रहा है वह ऊपर उठती हुई शक्ति उस अमृत को अपने मुंह में लेकर के पी सकती हो। और जब पीने की क्रिया होती है, जब वह शक्ति उस अमृत को पीती है, तो अपने आप में मृत्यु हजारों करोड़ों मील पीछे हट जाती है। काल उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, मृत्यु उसके सामने उपस्थित नहीं हो सकती, क्योंकि वह अमृत्यु की ओर अग्रसर हो सकता है। वह अमृतमय बन जाता है, वह चेतना युक्त बन जाता है, वो प्राणमय बन जाता है। यह तो जीवन की श्रेष्ठतम स्थिति है, क्योंकि वह सामान्य मानव जीवन नहीं रह पाता है, वह दैविक जीवन बन जाता है। वह किसी भी लोक की यात्रा कर सकता है, वह चाहे ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, रुद्र लोक, गौ लोक, महालोक, भूलोक, भूलोक, तपालोक, सत्यलोक, और चाहे किसी प्रकार का लोक है, वह किसी प्रकार की लोक में यात्रा कर सकता है, सरस्वती जा सकता है, आ सकता है। और सिद्धाश्रम में जाना ही जीवन की श्रेष्ठता और पूर्णता है, पवित्रता है, दिव्यता है। जहां जाने के लिए योगीजन तरसते हैं, उस स्थान तक पहुंचने की क्रिया को तभी संभव है जब वह सहस्रार को जागृत कर सकता है, क्योंकि सहस्रार तो अमृत का एक कुंड है जहां से निरंतर अमृत टपकता रहता है। और वो शक्ति जो आपने ऊपर उठाई है, उस शक्ति के माध्यम से आप उस अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं, और उस अमृत को पान करने की क्रिया और मृत्यु की क्रिया है। इसलिए जब हाँ उपनिषद में कहा है मृत्यु नाम अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाओ, इसका तात्पर्य है कि तुम्हें मूलाधार से सहस्रार तक जाने की क्रिया प्राप्त करनी है।